नमस्कार दोस्तों, आशा है आपके परिवार के सभी लोग और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछता है, वो है वर्ब चैप्टर। वर्ब चैप्टर से 10 नंबर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए उसको हम लोग डील करेंगे और अगर ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है तो आपका मिनिमम 10 मार्क्स या उससे एबव ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा और बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आएगा। तो चलिए पूरा सेशन जरूर देखिएगा। आप लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग वर्ब में कि V1 V5 का हम लोग को पता है टोटल वर्ब कितना है। टोटल 5 वर्ब है, V1 V2 V3 V4 और V5। तो टोटल 5 वर्ब में V1 V5 का यूज कब करेंगे, तो बड़ा आसान सा लॉजिक आप लोग को बता देता हूं मैं, इसको याद रखने का। V1 V5 V1 या V5 है जिसमें एस और यस लगता है और बिना एस और यस वाला, तो वो एक लॉजिक बता देता हूँ थप्पड़ का। जब किसी को थप्पड़ मारते हैं एक और अंगुली गाल पे छपता है 5, यानी V1 या V5। तो थप्पड़ देखिए, थप्पड़ मारने वाला काम क्या होता है, रिपीट होता है, बार बार लगता है। किसी को डेली लगता है, रोज लगता है, कभी नहीं बचता है बंदा, मतलब लगना ही लगना है। कभी कभी लगता है, हमेशा लगता है, अक्सर लगता है, यूजुअली लगते रहता है, जनरली लगते रहता है। तो ये सब लॉजिक पे आप लोग ध्यान रखना कि ये जो भी रिपीट और रूल के अकॉर्डिंग अगर दिमाग में रखना है तो आप रख सकते हैं कि जो भी रिपीट होने वाला टाइम होगा सबका सब भाई मेरे V1 या V5 यूज करेंगे। रिपीट होने वाला टाइम जब भी दिया रहेगा एग्जाम में तो V1 या V5 का यूज करेंगे। और V1 V5 में आप लोगों को पता है कि ही, सी, इट और एक नाम, ये 4 सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही, सी, इट और एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और यस वाला वर्ब यानी V5 का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भाई मेरे V1 का यूज होता है। रिपीट होने वाला कोई भी टाइम दिया रहेगा तो क्या यूज करना है आपको, V1 या V5 का यूज करना है। डेली लगा रहेगा आपके सेंटेंस में तो V1 V5 का यूज कीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एवरीडे लगा हुआ है तो V1 V5 का यूज कीजिए। नेवर लगा हुआ है तो V1 V5 का यूज कीजिए। समटाइम्स लगा हुआ है V1 V5 का यूज कीजिए। ऑलवेज लगा हुआ है V1 V5 का यूज कीजिए। ऑफेन मींस अक्सर, ऑफेन लगा हुआ है V1 V5 का यूज कीजिए। यूजुअली लगा हुआ है, जनरली लगा हुआ है V1 V5 का यूज कीजिए। कोई कीमत किसी का बताना है, कॉस्ट या कॉस्ट, अगर एक चीज का कॉस्ट है तो कॉस्ट उसमें एस लग जाएगा और ज्यादा है तो कॉस्ट लग जाएगा। कोई सच है, ये सूर्य पूरब उगता है पश्चिम डूबता है, जो हमेशा होना है, वो सब में भी V1 V5 को यूज करते हैं। अपना हैबिट बताना है, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या रोज करते हैं, वो चीज़ बताने के लिए सभी V1 या V5 का यूज होता है। डेली मिस हो गया रोज, एवरीडे मिस रोज, नेवर मिस कभी नहीं, समटाइम्स मिस कभी कभी, ऑलवेज मिस हमेशा, ऑफेन मिस अक्सर, यूजुअली और जनरली सामान्यतः साधारणतः, कॉस्ट मिस कीमत, ट्रुथ मिस सत्य, हैबिट बोले तो आदत और लाइक मिस पसंद। ये सब कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में अगर भाई मेरे दे दिया तो आपको यूज क्या करना है, V1 या V5 यूज करना है। और V1 V5 में भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर ही, सी, इट और एक नाम, ये चारों में से कोई मिलेगा तो V5 यूज करेंगे, नहीं एस और यस यूज करेंगे, और वो चारों नहीं दिया है तो V1 का यूज करेंगे। अगला आते हैं V2 का यूज कहाँ होगा, तो ये लास्ट लगा रहेगा सेंटेंस में। अगो लगा हुआ है, एजीओ अगो। अगर डिस्कवर्ड है, यस्टरडे है, इन्वेंटेड, प्रीवियस या हिस्ट्री का कोई बात, इतिहास की कोई कहानी, इतिहास की कोई बात अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या यूज करना भाई मेरे, V2 का यूज करना है। लॉजिक आप रख सकते हैं सारे, इतने सारे वर्ड को याद रखने का एक आसान तरीका कि देखिएगा, लेडी LADY, लेडी IPS, लेडी IPS, लेडी IPS बनकर, लेडी IPS बनकर, लेडी IPS बनकर फोटो खिंचाई। लेडी IPS बनकर फोटो कैसे खिंचाते हैं भाई मेरे, देखते होंगे इस तरह से कर लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं ऐसे करके। तो लेडी IPS बनकर फोटो खिंचाई। देखिए L से हो गया यहाँ पे लास्ट, A से हो गया अगो, D से हो गया डिस्कवर्ड, Y से हो गया यस्टरडे, I से हो गया इन्वेंटेड, PS से प्रीवियस, IPS बनकर फोटो खिंचाई। फोटो खिंचाया इससे तो ये हो गया V और ये हो गया 2, तो क्या बन गया V2। तो ध्यान रहेगा लेडी IPS वाला कोई भी वर्ड रहेगा तो फोटो बोले तो फोटो खिंचाते हैं ऐसे करके, ये बना V और ये हो गया 2, तो फोटो का मतलब क्या हो गया V2। इसमें हमेशा क्या लगाइएगा भाई, V2 का यूज कीजिएगा।
अगला वर्ड आता है V3 का यूज कब करते हैं हम लोग? V3 का यूज 3 वर्ड है, ऑलरेडी, येट और जस्ट। ऑलरेडी, येट, जस्ट भाई मेरे तीनों में से कोई भी वर्ड देगा तो क्या यूज कीजिएगा? V3 का यूज कीजिएगा। ऑलरेडी मीन्स पहले ही, येट मीन्स अभी अभी, और जस्ट मीन्स अभी तक, सॉरी अभी अभी, और येट मीन्स अभी तक। ये हो गया येट मीन्स अभी तक, जस्ट मीन्स अभी अभी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही। ये तीनों का तीनों जब भी रहेगा तो हमेशा V3। और याद रखिएगा V3 अकेला नहीं आता है, जब भी आता है तो इसके साथ हैज, हैव या हैड कोई ना कोई आता है। जब भी V3 आएगा तो या तो इसके साथ हैज आएगा, या हैव आएगा, या हैड आएगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगला है V4 का यूज भी, तो V4 भी अकेले नहीं आता है, वो अगर इज एम आर के साथ कब आएगा? V4 इज एम आर के साथ कब आएगा? प्रेजेंट में ही हमेशा V4 कब यूज होगा? नाउ मीन्स अभी, दीज, लुक, या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, ये चारों के साथ हमेशा V4 ही लगाइएगा। ये तीनों वर्ड V3, तीनों वर्ड कौन कौन? ऑलरेडी, येट, जस्ट, ऑलरेडी, येट, जस्ट, ये तीनों के साथ V3। और ये 4 वर्ड कौन है? नाउ, दीज, लुक, नाउ, दीज, लुक और इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, सुनो, देखो, कहो, कोई भी इस समय जब भी मिलेगा इस टाइप में, तो ये इंस्ट्रक्शन हम के बाद, इंस्ट्रक्शन कोई देख रहा है उसके जस्ट बाद V4 का यूज होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, मैं बोलूँगा देखो, इंस्ट्रक्शन दे रहा है देखने के लिए, बोला सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस टेंस ING का यूज करेंगे। ये सब में आपको क्या यूज करना भाई मेरे? V4 का यूज करना है, वो प्रेजेंट में यूज करना है, पास्ट में इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद शैल विल का यूज कब करेंगे? टुमारो, नेक्स्ट और फॉलोइंग। टुमारो मीन्स आने वाला कल, नेक्स्ट मीन्स अगला, और फॉलोइंग डे मीन्स अगला दिन, फॉलोइंग मंथ अगला महीना, फॉलोइंग ईयर अगला साल। अगला बोले तो फ्यूचर, अब फ्यूचर में क्या यूज करेंगे? शैल या विल का यूज करेंगे। ये था बस छोटा सा कॉन्सेप्ट, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखते हैं, हम लोग सवाल देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। पहला सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं, ही डैश हेयर एवरी डे। पूरा का पूरा सेशन देखिएगा भाई, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो 10 नंबर से ज्यादा आपका इस टॉपिक से आएगा, इसलिए अच्छे से समझिएगा। ही डैश हेयर एवरी डे, एवरी डे, रोज, मतलब काम रिपीट। जैसे ही हमने देखा कि रोज लगा हुआ है, काम रिपीट हो रहा है, तो काम रिपीट यानी V1 या V5, काम रिपीट यानी V1 या V5। रे पीट, रिपीट ना, ये टाइम क्या है? रिपीट। देखो याद रखने का तरीका, रिपीट, रे पीट, उसको जैसे ही पीटेगा, थप्पड़ मारेगा, 1 अंगुली छपेगा 5 यानी V1 या V5। जैसे ही रिपीट हुआ दिमाग में आएगा, रे पीट, पीटेगा यानी थप्पड़, 1 अंगुली 5 V1 या V5, ऐसा V1 V5 लगेगा। ही, सी, टोरे के नाम सिंगुलर है, इसलिए V5 यानी एसोरियस में लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे? कम्स लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं? तो जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आप तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आई डैश देयर डेली। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आई डैश देयर डेली। डेली मीन्स रोज, रोज, तुरंत आ गया रिपीट, रोज होता है रिपीट, रिपीट, रिपीट यानी V1 या V5। आई के साथ V1 लगता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गो, क्योंकि ही, सी, टोरे के नाम हो, चारों रहेगा तभी एसोसिएशन वाला आएगा। अगला है, ही समटाइम्स डैश टेनिस। समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी काम रिपीट हो रहा है, रिपीट, रिपीट यानी V1 V5, V1 V5, ही के साथ V5 लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे? प्लेज लगेगा। आई ऑलवेज डैश देयर, ऑलवेज हमेशा, हमेशा क्या हो रहा है? काम रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पे V1 V5 आएगा। आई के साथ क्या आएगा? V1, क्या आ जाएगा यहाँ पे? गो। बस वही कॉन्सेप्ट, फटाफट सारा क्वेश्चन आप लोगों का डील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही नेवर डैश अ लाई। नेवर मींस कभी नहीं, वही रिपीट वाला था, वो रिपीट का ही निगेटिव वर्ड था, ये रिपीट का ही निगेटिव वर्ड था ये। इसमें भी V1 V5, ही के साथ लगेगा V5, V5 मतलब क्या लगेगा यहाँ से? टेल्स आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई मेरे? टेल्स आ जाएगा। ही ऑफन डैश देयर, ऑफन मींस अक्सर, ऑफन मींस अक्सर, अक्सर कोई काम करते हैं मतलब काम रिपीट होता है, रिपीट होता है मतलब V1 V5, ही के साथ लगेगा V5, क्या आएगा यहाँ पे? कम्स आएगा। अगला है, ही यूजुअली डैश में। यूजुअली जनरली मैंने बताया था अभी आप लोगों को, यूजुअली जनरली काम रिपीट होता है, V1 V5, ही के साथ V5 आएगा, यहाँ से क्या आएगा? मीट्स आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई मेरे? मीट्स आ जाएगा। अगला है, आई जनरली डैश दिस। जनरली, यूजुअली जनरली वही वर्ड है, V1 V5, तो V1, आई के साथ V1 लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डू लग जाएगा, डू V1 है, डज V5 है। द सन डैश इन द इट, सच है, और मैंने बोला था सत्य जो होता है वो V1 V5, सूर्य एक है इसलिए V5 लगेगा। ही, सी, इट और एक नाम, ही, सी, इट और एक, कोई एक होता है उसके साथ भी वर्ब में एसोरिएट लगता है। द सन राइज की जगह पे क्या हो जाएगा? राइजेज हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
द स्टार्स डैश इन द स्काई, स्टार्स बहुत सारे हैं तो V1 लगेगा, V1 लगेगा क्या हो जाएगा ट्विंकल, नहीं सुने हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। दिस बुक डैश 50 रुपीज, बुक का कॉस्ट 50 रुपीज है, एक किताब है इसलिए क्या लगेगा कॉस्ट में एस और यस वाला आएगा, वर्ब आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस और यस आता है क्योंकि वर्ब वही वर्ब सिंगुलर होता है जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है, वही वर्ब सिंगुलर होता है जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है। द गंगा डैश इन द ईस्ट, गंगा नदी सत्य बता रहे हैं, फ्लो हो जाएगा या फ्लोज हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं एक है तो वर्ब में एस और यस आएगा, और एस और यस आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लोज हो जाएगा। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यहाँ पे ऑलवेज आ गया V1 V5, जैसे ही ऑलवेज आया काम रिपीट मतलब V1 V5, ही के साथ V5 लगेगा क्या हो जाएगा स्पीक्स हो जाएगा। सी डैश टी, पसंद बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा सी सिंगुलर है, लाइक की जगह पे क्या हो जाएगा लाइक्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस और यस लगता है। ही नेवर डैश मी, ही नेवर डैश मी, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो यहाँ पर वही उसी का नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई सी के साथ एस और यस वाला क्या हो जाएगा मीट्स, सी नेवर मीट्स मी, आई डैश मी यस्टरडे। अब देखिए यहाँ से भाई चेंज हो रहा है, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल पास्ट, और पास्ट का ट्रिक क्या था लेडी IPS, LADY, वाई से यस्टरडे, LADY, वाई से यस्टरडे, लेडी आ गया, लेडी क्या करती है फोटो खिंचाती है, फोटो खिंचाए तो पैसे, तो ये बना भी और ये हो गया टू V2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मीट का V2 मैट, मीट का V2 क्या हो जाएगा मैट। लेडी ने क्या किया है फोटो खिंचाया, वैसे फोटो खिंचाने के लिए तो सबसे आगे वो लोग ना, तो ये V2 हो जाएगा यहाँ पे। ही डैश ईयर लास्ट डे, लास्ट आ गया, लेडी का देखिए पहला अक्षर एल से लास्ट नहीं था, लेडी का पहला अक्षर एल से क्या था लास्ट के लिए लगेगा V2, अब V2 लगेगा तो यहाँ पे कम का V2 क्या आ जाएगा केम हो जाएगा, कम का V2 केम हो जाएगा। आई डैश टू दिल्ली अ मंथ अगो, देखिए लेडी के फुल फॉर्म में LA से अगो ही था, एल से लास्ट अ से अगो, V2 लगेगा यहाँ भी, अब V2 लगेगा तो गो का V2 क्या हो जाएगा यहाँ पे वेंट, गो का V2 क्या आ जाएगा वेंट। कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तो मैंने बताया था लेडी में डी से डिस्कवर्ड था, डी से LAD, डी से डिस्कवर्ड क्या होगा यहाँ पे डिस्कवर्ड होगा। मैकमिलन डैश बाइसिकल, मैकमिलन ने बाइसिकल इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, तो लेडी IPS आई से इन्वेंटेड था, लेडी IPS आई से इन्वेंटेड क्या होगा यहाँ पे इन्वेंटेड। ही डैश ईयर प्रीवियस डे, लेडी IPS PS से प्रीवियस था, लेडी IPS में PS से प्रीवियस, तो प्रीवियस वाले में V2 को, लेडी वाला सब में फोटो खिंचाना है V2 है, तो कम का V2 क्या हो जाएगा केम। सी डैश अ सॉन्ग नाउ, नाउ मीन्स अभी, फिर चेंज हो रहा है, नाउ मीन्स अभी प्रेजेंट, पहली बात अभी प्रेजेंट हो गया, उसके बाद अभी जो मैं कर रहा हूँ वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ING प्लस ING। तो नाउ दीज लुक, क्या क्या वर्ड था, नाउ था, दीज था, लुक था और इंस्ट्रक्शन था, नाउ दीज लुक और इंस्ट्रक्शन, वो चारों के साथ V4 ING के साथ, नाउ दीज लुक और कोई भी इंस्ट्रक्शन हो वो सबके साथ क्या लगेगा भाई मेरे V4 लगेगा, किसके साथ लगेगा ING के साथ लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाउ लगा हुआ है, ING के साथ ING के साथ ING क्या होगा सी इज सिंगिंग, ऑप्शन नंबर सी। ही डैश म्यूजिक दीज डेज, और यहाँ पे दीज डेज होगा, मिस हो गया है, देयर नहीं होगा यहाँ पे दीज डेज। ही डैश म्यूजिक दीज डेज, अब यहाँ पे नाउ दीज अगला था ना, नाउ दीज लुक और इंस्ट्रक्शन सबके साथ ING प्लस ING, यहाँ पे हो जाएगा लर्निंग इज लर्निंग। लुक में देखो, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इधर, देखो सुनो कहो, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के लिए क्या लगता है ING प्लस ING, क्या हो जाएगा ही इज डांसिंग। कीप क्वाइट, शांत रहो, फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चाहे चुप रहने के लिए किसी को इंस्ट्रक्शन दे, चाहे सुनने के लिए दे, देखने के लिए दे, इंस्ट्रक्शन है ING प्लस ING, क्या हो जाएगा ही इज रीडिंग। सॉरी यहाँ मिस हो गया है, ही हैज होगा यहाँ पे, he has already dash this lesson, वैसे भी पता है आप लोगों को हैज हैव हैड के साथ क्या आता है हमेशा V3 आता है, हैज हैव हैड का क्या आता है V3, तो लर्न का V3 क्या हो जाएगा लर्न हो जाएगा, हैज हैव हैड के साथ क्या आता है V3, इसलिए लर्न का V3 क्या हो जाएगा लर्न हो जाएगा इसका V3। आई डैश संग अ सॉन्ग येट, भाई मेरे एक ये खास याद रखिएगा जब भी एग्जाम में देगा येट वर्ड,
तो येट नोट के साथ आता है, यानी ये नेगेटिव में यूज होता है। येट होता है नेगेटिव में, जैसे कि मान लिया बोलूँगा, मान लिया कोई घर टाइम हो गया पहुंचने का, पहुंचा नहीं है, मैंने कॉल किया, मैंने कहा अरे कहाँ है तुम, बोला बस सर घर पहुंचने वाला, अरे नालायक अभी तक तू घर नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या बोले, अरे ये तू अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मम्मी आपको खाना दी निकाल के, आप खाने बैठ गए हो और बस बगल में थाली के बगल में मोबाइल ले लिया और भाई एक बार खा रहे, एक बार मोबाइल खिसका रहे, एक बार खा रहे, एक बार मोबाइल खिसका रहे हैं, तो पूरा आधा ध्यान तो वहाँ पे है। मम्मी उधर से निकले झाड़ू लेके, अभी तक लोग खाने भेलो है, तो अभी तक नहीं, मम्मी ने क्या बोला, अभी तक नहीं खाया है, तो अभी तक नहीं, यानी अभी तक के बाद क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, नहीं, इसलिए येट के साथ क्या लगाना है, नोट। तो पहली बात जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा और नोट के साथ आएगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया था ऑलरेडी, जस्ट और येट, ऑलरेडी, जस्ट और येट, ये तीनों का तीनों वर्ड जो होता है वो तीनों V3 यूज करता है। ऑलरेडी, जस्ट और येट V3 यूज करता है, और V3 जब भी आता है तो किसके साथ आता है, हैज, हैव, हैड के साथ आता है। जब भी आता है तो हैज, हैव, हैड के साथ आता है। तो आई के साथ तो हैव लगेगा, तो हैव यहाँ भी है, हैव यहाँ भी है, ये तो आना नहीं है, लेकिन इन दोनों में पता ही है कि ये नोट के साथ नोट लेकर आता है, इसलिए इसमें क्या आएगा, नोट भी लगेगा। दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वैसे भी आपको जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है, अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेगा पूछा हुआ है, और मॉडल सेट का तो सारा का सारा वर्ग का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। एक भी मॉडल सेट का क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा, सारा उड़ा दोगे भाई एग्जाम में अगर मिल गया तो। ही डैश, जस्ट डैश मी, जस्ट आज ये बंदा परफेक्ट लग रहा है, आज ये बंदा कैसा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। आज ये बंदा कैसा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। ए से हो गया ऑलरेडी, जे से हो गया जस्ट, और ये से हो गया येट। परफेक्ट टेंस में क्या आता है भाई मेरे, परफेक्ट टेंस में आता है हैज, हैव, हैड प्लस V3। ऐसे भी याद रख सकते हैं, आज ये बंदा परफेक्ट लग रहा है। ए से ऑलरेडी, जे से जस्ट, ये से येट, ये तीनों का तीनों वर्ड जब भी आएगा तो ये बंदा परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस यानी हैज, हैव, हैड के बाद V3 का यूज करेंगे। कोई भी वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, सब के लॉजिक ही रहेगा। और मैं एक बार फिर 50 होगा, मैं तेजी में रिपीट कर दूंगा। तो आज में जैसे जस्ट हो गया, हैज, हैव, हैड प्लस V3 होगा, तो ही के साथ हैज आ गया, ही के साथ हैज लगेगा, और V3 भी लगा हुआ है। मीट का V3 क्या होता है, मैट। मीट का V2 भी मैट होता है, मीट का V3 भी मैट होता है। सी डैश हेयर, सॉरी सी डैश कम हेयर टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, आने वाला कल, जाने वाला है, सॉन्ग है, आने वाला कल, जाने वाला है। तो यहाँ पर टुमारो मीन्स आने वाला कल, आने वाला कल बोले तो फ्यूचर, और फ्यूचर में आप लोग भी क्या कीजिएगा, फुच कीजिएगा। तो फुच कर, तो उसका ध्यान रखना है, फ्यूचर में फुचुर करना है, सेल विल लगाना है। फ्यूचर में हमेशा क्या लगाना है, सेल विल लगाना है। तो टुमारो मीन्स आने वाला कल, फ्यूचर, फुचुर करना है, सेल विल लगाना है। सेल विल लगेगा, सी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। कोई फ्यूचर वाला वर्ड मिलेगा, सेल विल का यूज करना है। आई डैश गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल, अगले साल क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर फुचुर करना है, सेल विल लगाना है। आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। ही डैश कम हेयर द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाला, आने वाला कल, जाने वाला ना, फॉलोइंग डे। तो फॉलोइंग आने वाला कल फ्यूचर है, फ्यूचर है तो सेल विल, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। आई डैश मीट हिम ऑन मंडे, अगर ये दिन रहता है किस दिन मिलना है, वो सब के लिए बोलते हैं ना, मैं इस दिन मिलूंगा, मैं सोमवार को मिलूंगा, मंगल को मिलूंगा, अगले साल मिलूंगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई के साथ सेल लग जाएगा। आई सेल मीट हिम ऑन मंडे, मैं उससे सोमवार को मिलूंगा। सी डैश प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। अब भाई मेरे अक्सर हम लोग एग्जाम में गलती कर सकते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, यस्टरडे देखकर सोचेगा V2, डायरेक्ट नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको ING लगा हुआ है। और भाई मेरे ध्यान रखिएगा कि ING वर्ड जब भी लगा हुआ मिलेगा, ING या तो EJMR के साथ आएगा, या तो EJMR के साथ आएगा, या तो वाज वर्ग के साथ आएगा, या तो EJMR के साथ आएगा, या तो वाज वर्ग के साथ आएगा। यस्टरडे लगा हुआ है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है तो वाज वर्ग के साथ आएगा। अगर यस्टरडे नहीं लगा रहता, अगर प्रेजेंट टेंस में होता ये, तो प्रेजेंट टेंस होता तो EJMR प्लस लग जाता। ये ध्यान रखिएगा, ING का यूज करते हैं हम लोग, EJMR प्लस ING, वाज वर्ग प्लस ING, EJMR प्लस ING, वाज वर्ग प्लस ING।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश किल्ड एट लास्ट डे। अब लास्ट डे देखकर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेगा डायरेक्ट V2। भाई मेरे ये V3 दिया हुआ है, तो V3 से पहले क्या आएगा? तो V3 से पहले आप लोगों को पता है हैज हैव हैड आता है। V3 से पहले हैज हैव हैड आता है। इसमें से कौन आएगा? तो ही के साथ है जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर किल्ड का V2 भी तो किल्ड होता है, तो V2 तो किल्ड होता है, बिल्कुल सही बात है कि V2 भी किल्ड होता है और V3 भी किल्ड होता है, लेकिन V2 के साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है तो V2 तो कभी आ ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा? V3, और V3 होगा तो क्या होगा? हैज, क्योंकि V2 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। V2 always comes without helping verb and V3 always comes with helping verb। हमेशा ध्यान रखना है। He dash playing, ing लगा हुआ है, ing लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर he is playing भी सही है और he was playing भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन बहुत वाला देना था, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। he is playing भी सही है और he was playing भी सही है, क्योंकि हम लोगों को पता है ing किसका लगता है? ईजीएमआर के साथ ing लगता है, was वर्ब के साथ ing लगता है। दोनों का दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। he did not dash a song। अब यहाँ पे भाई मेरे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि डू परिवार यहाँ पे लगा हुआ है, तो कुछ भी आ जाए पूरे सेंटेंस में मतलब नहीं है। डू परिवार आ गया है तो हमेशा V1 ही आंसर होगा। डायलॉग याद रखिएगा, डू परिवार हमेशा एक नंबर काम करता है। डू परिवार हमेशा एक नंबर काम करता है। डू परिवार में कौन कौन है? डू है, डज है, डिड है। डू है, डज है, डिड है। डू परिवार हमेशा क्या नंबर काम करेगा? एक नंबर काम करेगा, यानी डू डज डिड रहेगा तो क्या लगाइएगा आप लोग? हमेशा V1 का यूज कीजिएगा। डू डज डिड लगा रहेगा तो हमेशा V1 का यूज कीजिएगा। तो डिड लगा हुआ है तो V1 आ जाएगा, क्या आएगा? सिंग आएगा। आई डू नॉट डैश टेनिस। डू परिवार आ गया है, एक नंबर काम करेगा तो प्ले लगेगा। शी डज नॉट, ही डज नॉट डैश मी। डू परिवार आ गया है, एक नंबर काम करेगा। लाइक लगाना उड़ा दोगे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो मजा आ जाएगा, नाच नाच के बनाओगे पूरा मस्ती में, क्या मजाक किया हुआ है। यहाँ पे भी भले सी लगा हुआ है लेकिन डज आ गया। डू परिवार आया, सोचना ही नहीं है, डू परिवार आया तो एक नंबर काम, यानी लाइक ही लगेगा। हैज ही डैश अ रैट, यहाँ पे हैज आ गया, पता ही है हैज हैव हैड, तीन दोस्त, तीन नंबर काम। हैज हैव हैड, तीन दोस्त, पूरे ग्रामर में तीन को दोस्त है, कौन कौन? हैज हैव हैड। ये तीनों दोस्त जहां भी आता है काम का नंबर करता है, तीन नंबर काम करता है। 3 इडियट्स है, 3 इडियट्स है, तीन दोस्त तीन नंबर काम। तो हैज हैव हैड तीन नंबर काम करेगा, किल्ड आ जाएगा यहाँ पे। हैव दे डैश सॉन्ग, हैव आ गया, फिर हैज हैव हैड, तीन दोस्त तीन नंबर काम, V3 लगेगा तो क्या हो जाएगा? सिंग सेंग संग, सिंग सेंग संग, क्या आ जाएगा भाई मेरे? संग आ जाएगा। इज सी डैश अ सॉन्ग, अब पता ही है ईजेएमआर वाजवर आ गया। ईजेएमआर वाजवर के साथ आईएनजी आता है, ईजेएमआर वाजवर के साथ आईएनजी आता है, ईजेएमआर वाजवर के साथ आईएनजी आएगा, क्या हो जाएगा? सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग। ये सब ध्यान रखना है। 50 होगा, मैं रिपीट करूंगा तेजी में। डैश ही किलर एट लास्ट डे। अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा है भाई, बड़े ध्यान समझना, गलती करेंगे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं ध्यान दिए तो। पहली बात, यहाँ लास्ट डे जैसे ही देखा तो लास्ट मतलब पास्ट, लास्ट मतलब पास्ट, ये यूज कहाँ होगा? पास्ट टेंस में होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर V1 आया हुआ है। जब भी V1 आपको ऑप्शन में, मेन वर्ब ऑप्शन में V1 दे दे और V1 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब पूछे तो पहली बात तो V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब जल्दी लगता नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना है तो डू परिवार एक नंबर काम करता है। मजा आ जाएगा भाई क्वेश्चन देखते के साथ ही कि जैसे ही देखा कि लेके V1 है और V1 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो V1 को हेल्पिंग वर्ब कौन देगा? तो डू परिवार एक नंबर काम करता है तो डू परिवार देगा। यानी सोचना क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे बड़ा लफड़ा है कि डू परिवार का तीनों दोस्त आ गया भाई। लोग ये तो और लफड़ा लगा दिया कि भाई ये तो क्लियर हो गया, जैसे ही V1 देखे तो दिमाग में आ गया डू परिवार। डू परिवार में ये भी है, डू परिवार ये भी है, डू परिवार ये भी है। कौन सा है? लास्ट मतलब पास्ट, पास्ट में कौन आएगा? डिड। इसलिए इस तीनों ऑप्शन में कौन आएगा? डू परिवार में से कौन आएगा? तो डिड आएगा। डू परिवार में से कौन आएगा यहाँ पे? डिड। जब V1 लगा रहे तो V1 के साथ जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज पूछे तो डू परिवार आएगा। यहाँ देखिए लास्ट मतलब पास्ट है, पास्ट में क्या यूज होता है? डिड का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश सी सिंग अ सॉन्ग एवरी डे। एवरी डे दिया और यहाँ पे देखिए सिंग एक V1 है, सिंग V1 है, सिंग V1 है और V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है तो डू परिवार आएगा। लेकिन यहाँ भी लफड़ा लगा दिया, डू परिवार का तीनों दे दिया है, डू डज डिड। अब क्या करें? एवरी डे मीन्स रोज, रोज होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ डू डज लगता है तो डू डज आएगा। अब यहाँ पे डू डज भी दिया हुआ है, डू डज में से कौन लगाए? तो भाई मेरे डू डज में से सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है। सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है। बस हो गया।
डैश आई प्ले फुटबॉल एवरीडे। फिर देखिए प्ले मिस खेलना V1 आ गया, प्ले मिस खेलना V1 है तो फिर डू परिवार आएगा, डू परिवार में देखिए यहाँ पर तीनों फिर दे दिया है। एवरीडे मिस रोज, रोज प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में होगा तो डू डज, आई के साथ क्या लगता है डू लगता है। अगला क्वेश्चन है ही डैश प्लेइंग सिंस 2005। भाई मेरे फोर सिंस का यूज बार बार एग्जाम में पूछता है, फोर सिंस का यूज जब भी देगा तो याद रखिएगा बीन बजा देना है उसमें। फोर सिंस का यूज जब भी देगा तो बीन बजा देना है, तो और बीन लगता है हैज हैव हेड के साथ ही, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा हैज बीन, ही हैज बीन। जब भी फोर सिंस देगा तो बीन बजा दीजिएगा, सोचना नहीं है, जब भी फोर सिंस देगा तो बीन बजा दीजिएगा भाई, क्वेश्चन उड़ जाएगा हवा में। अगला है सी डैश रीडिंग फॉर 2 डेज। फोर सिंस आ गया, फोर सिंस आ गया, फिर बीन बजेगा, फोर सिंस आ गया बीन बजेगा, तो बीन वाला हमारे सामने दो ऑप्शन है, सी के साथ क्या लगेगा हैज, सी हैज बीन रीडिंग। आई डैश टीचिंग सिंस, फिर देखिए सिंस आ गया, फोर सिंस आ गया, बीन बजा देना है, बीन बजाने वाला दो क्वेश्चन है। आई के साथ क्या लगता है, क्या हो जाएगा आई हैव बीन डैश क्राई लाउडली। जोर से चिल्लाओ, क्या बोलेंगे जोर से मत चिल्लाओ, मना करते हैं। और जब भी किसी को कोई चीज के लिए मना करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको हमेशा बोलते हैं डोंट। एक गाना भी था, डोंट से अलविदा, ना कहो अलविदा, डोंट से अलविदा, तो ना कहो अलविदा एक शाहरुख खान का कोई मूवी का सॉन्ग है, तो डोंट से अलविदा। तो कुछ मना करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई मेरे, डोंट यूज करते हैं। तो चिल्लाओ मत, जोर से मत चिल्लाओ, मना करना है क्या लगेगा डोंट लगेगा। कभी भी डजंट या डिडंट से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, सेंटेंस डोंट से शुरू होता है जब मना करते हैं, डजंट या डिडंट से कभी सेंटेंस नहीं शुरू होता है। चलिए 50 क्वेश्चन तक हम लोग आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। तेजी में बिल्कुल हवा की रफ्तार की तरह उड़ना है। अब यहाँ तेजी में फटाफट आप लोग को आंसर साथ में बोलते चलना है। ही डैश एयर एवरीडे, एवरीडे रोज क्या लगता है थप्पड़, V1 V5 क्या लगेगा ही के साथ कम्स लगेगा। अगला है आई डैश देयर डेली, डेली मिस रोज, रोज क्या लगता है थप्पड़, V1 V5 रोज होता है रिपीट, V1 V5 आई के साथ V1 लगेगा क्या लगेगा गो लगेगा। ही समटाइम्स डैश टेनिस, अब ही समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी मतलब रिपीट, रिपीट मतलब V1 V5 ही के साथ V5 V5 बोले तो प्लेज। आई ऑलवेज डैश देयर, ऑलवेज काम रिपीट, रिपीट मतलब V1 V5 आई के साथ V1 लगेगा क्या लगेगा गो। ही नेवर डैश अ लाई, नेवर मिस कभी नहीं, रिपीट वाला है, रिपीट का नेगेटिव है, ही के साथ V1 V5, ही के साथ V5 लगेगा क्या लगेगा टेल्स। ही ऑफन डैश एयर, ऑफन मिस अक्सर, वही रिपीट वाला टाइम है, रिपीट वाले में V1 V5 ही के साथ V5 लगेगा क्या लगेगा कम्स लगेगा। ही यूजुअली डैश देयर, यूजुअली जनरली में V1 V5 लगता है, ही के साथ V5 बोले तो मीट्स। आई जनरली डू दी, जनरली के साथ लगता है V1 V5 आई के साथ V1 लगेगा क्या लगेगा डू। द सन डैश इन द ईस्ट, राइज रोज राइजन क्या लगेगा भाई मेरे सूर्य एक है इसलिए क्या लगेगा राइज लगेगा। स्टार्स टेस्ट इन द स्काई, स्टार्स बहुत सारे हैं तो V1 लगेगा, V1 लगेगा क्या लगेगा ट्विंकल। दिस बुक डैश 50 रुपीज, बुक का कीमत 50 रुपया, कीमत एक किताब का बता रहे हैं तो ऐसा ये सुनाएगा क्या हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा। द गंगा डैश इन द, गंगा एक नदी है तो एसोरियस वाला आ जाएगा क्या आ जाएगा फ्लोज हो जाएगा, फ्लोज आ जाएगा। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ऑलवेज आ गया रिपीट वाला टाइम, रिपीट वाले में V1 V5 ही के साथ V5 आएगा, एसोरियस वाला क्या आ जाएगा स्पीक्स। सी डैश टी पसंद बता रहे हैं, सी के साथ एसोरियस क्या हो जाएगा लाइक्स। ही नेवर डैश मी, नेवर रिपीट वाले टाइम में आ गया, सी के साथ V5 लगेगा क्या आ जाएगा मीट्स। आई डैश हिम यस्टरडे, यस्टरडे आ जाएगा V2, यस्टरडे मैंने लेडी वाले वर्ड में यस्टरडे था V2 मीट का V2 क्या हो जाएगा मैट। ही डैश ए लास्ट डे, लेडी वाले में लास्ट था V2 आ जाएगा, कम का V2 क्या हो जाएगा केम। यहाँ पर देखते हैं आई डैश टू दिल्ली अ मंथ अगो, अगो के साथ लेडी वाले में अगो है क्या आ जाएगा फोटो वाला लॉजिक आ जाएगा V2, गो का V2 क्या होगा वेंट। कोलंबस डैश अमेरिका, मैंने लेडी वाले में डी से डिस्कवर्ड था, डिस्कवर्ड आंसर हो जाएगा। मैकमिलन डैश बाइसिकल, मैकमिलन डैश बाइसिकल, बाइसिकल का इन्वेंट हुआ था, लेडी IPS आई से इन्वेंटेड था, इन्वेंटेड हो जाएगा। ही डैश प्रीवियस डे, IPS PS से प्रीवियस था, फोटो वाला लॉजिक होगा V2, कम का V2 क्या हो जाएगा कैम हो जाएगा। सी डैश अ सॉन्ग नाउ, नाउ दीज लुक और इंस्ट्रक्शन कोई भी हो, इंस्ट्रक्शन में चाहे बोलूंगा लिसन या क्वाइट या कोई भी वर्ड होगा इंस्ट्रक्शन में, सबके साथ EJMR प्लस ING, EJMR प्लस ING, सी के साथ इज ING हो जाएगा, इज सिंगिंग हो जाएगा।
नाउ दीज लुक, यहाँ दीज यहाँ पे ऐसा लगना, दीज डेज क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, ही इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। लुक में देखो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में इज एम आर प्लस आईएनजी, इज एम आर प्लस आईएनजी, डांसिंग हो जाएगा। कीप क्वाइट, शांत रहो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इज एम आर प्लस आईएनजी, ही के साथ क्या हो जाएगा, इज रीडिंग। आई हैव ऑलरेडी, हैज हैव हैड साथ भीतर लगता है, क्या आ जाएगा, लर्नड। येट में बताए थे नोट वाला आएगा, तो नोट वाला तक तो ये है। और ऑलरेडी, येट और जस्ट, ऑलरेडी येट जस्ट तीनों वर्ड हैज हैव हैड लगता है, हैज हैव हैड में तो क्या आ जाएगा, एक साथ हैव लग जाएगा। ऑलरेडी येट जस्ट में हैज हैव हैड, तो हैज हैव हैड वाला आएगा, तो हैज आ गया, ही के साथ हैज, और हैज के साथ हमेशा भी लगता है, क्या हो जाएगा, हैज मेट। ऑलरेडी टुमारो में आने वाला, कल फ्यूचर करना है, सेल विल लगाना है, सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। नेक्स्ट ईयर, अगले साल फ्यूचर में सेल विल, के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। ही डैश कम हेयर फॉर द फॉलोइंग डे आने वाला कल फ्यूचर बोले तो सेल विल, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। आई डैश मीट हिम ऑन मंडे को मिलेंगे, फ्यूचर आई के साथ सेल लगेगा। सी डैश प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे बीता हुआ में आईएनजी है। प्रेजेंट में आईएनजी होगा तो इजे मार लेगा, पास्ट में आईएनजी होगा तो वाज वर्ड होगा, क्योंकि आईएनजी के साथ या तो इजे मार आता है या वाज वर्ड आता है। यस्टरडे बीता हुआ है तो इजे मार जाएगा, क्या होगा, वाज वर्ड होगा। अगला 35 नंबर, ही डैश किल्ड एट लास्ट डे, किल्ड दिया है V2 और या V3, तो V2 के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, तो ये होगा V3। और अगर V3 होगा तो V3 के साथ क्या आता है भाई मेरे, है जाता है। V3 के साथ क्या आता है जाता है, क्योंकि V2 अगर होता तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं कभी भी। ही डैश प्लेइंग आईएनजी इजेमार भी सही है, वाजवर भी सही है, दोनों यहाँ पे सही है। ही डिड नॉट डैश सॉन्ग, सोचना ही नहीं है भाई, दो परिवार है, एक नंबर काम V1 आ जाएगा। सिंग, आई डू नॉट डैश टेनिस, दो परिवार एक नंबर काम। प्ले, ही डज नॉट डैश मी, दो परिवार एक नंबर काम, क्या हो जाएगा, लाइक। डज सी डैश हिम, दो परिवार एक नंबर काम आ जाएगा, लाइक। हैज ही डैश अ रैट, हैज हैव हैड V3 आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, किल्ड। हैव दे डैश अ सॉन्ग, हैज हैव हैड V3 आ जाएगा, V3 आएगा, क्या होगा, सिंग संग हो जाएगा। इज सी डैश अ सॉन्ग, इज हमारा वाजवर माइंड भी लगता है, इज हमारा वाजवर माइंड भी लगता है, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। डैश ही किल अ रैट लास्ट डे, तो पहली बात तो V1 है तो दो परिवार आएगा, दो परिवार में भी लास्ट लगा हुआ है, लास्ट में पास्ट है, दो परिवार में पास्ट में कौन लगता है, तो डिड लगता है। दो परिवार प्रेजेंट में डू डज और दो परिवार पास्ट में डिड लगता है। डैश सी सिंग अ सॉन्ग एवरी डे पहली बार सिंग V1 है, दो परिवार आएगा, V1 है तो दो परिवार आएगा, यहाँ पे दो परिवार में प्रेजेंट है, प्रेजेंट में डू डज, सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है। डैश आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, पहली बात प्ले फुटबॉल, प्ले जो है V1 है दो परिवार, उसमें प्रेजेंट है तो डू डज, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ही डैश प्लेइंग सीन्स, 4 सीन्स आ गया, 4 सीन्स आया, गड्ढा उड़ा देना भाई, 4 सीन्स आया है तो क्या लगेगा यहाँ पे, ही बीन बजेगा, क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज बीन। सी डैश रीडिंग फॉर 2 डेज, 4 सीन्स आ गया तो 4 सीन्स में फिर बीन बजेगा, सी के साथ क्या लगेगा, हैज, क्या होगा, सी हैज बीन। आई डैश टीचिंग सिंस लास्ट डे, फिर सिंस आ गया, 4 सिंस आ गया, 4 सिंस आया, बीन बजा देना है, क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन हो जाएगा। डैश क्राई लाउडली, यहाँ पे पता ही V1 है तो दो परिवार आएगा, दो परिवार में क्या हम मना करें, क्या कर, डोंट। चलिए यहाँ तक हम बता चुके थे, रिपीट कर दिए एक बार। अब यहाँ से फिर आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। ही कैन डैश, चलिए अब यहाँ से बारी बारी से आराम समझते हैं, क्योंकि रिपीट कर दिया मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को। ही कैन डैश, कैन एक मॉडल वर्ड है भाई मेरे, याद रखिएगा आप लोग। मॉडल नंबर वन, क्या नंबर मॉडल से शादी होगा, एक नंबर मॉडल से, क्या नंबर मॉडल से, एक नंबर मॉडल से। यानी मॉडल वर्ब कोई भी हो भाई मेरे, मॉडल वर्ब कोई भी हो, हमेशा क्या यूज करना है आपको, हमेशा V1 यूज करना है। मॉडल वर्ब को देखकर कभी भी दिमाग में आपका V2, V3, V4, V5 आना ही नहीं चाहिए। जैसे ही मॉडल वर्ब दिखाई दिया, क्या आना चाहिए, एक नंबर मॉडल है, एक नंबर मॉडल। तो मॉडल वर्ब दिखाई दिया, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज्ड टू। सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज्ड टू, सब क्या है, मॉडल वर्ब है। ये सारे मॉडल वर्ब जहां भी आएंगे V1 के साथ आएंगे। मॉडल क्या नंबर मॉडल है, ये एक नंबर मॉडल है। कैन के साथ V1 आएगा तो क्या हो जाएगा, ही कैन बीट हर, वो उसे पीट सकता है, ही कैन बीट हर, V1 होगा। वी शुड डैश द पुअर, हमें गरीब का हेल्प करना चाहिए। शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो क्या आएगा, V1, क्या आ जाएगा यहाँ से, हेल्प आ जाएगा। आई सेल डैश फुटबॉल, सेल एक मॉडल वर्ब है, क्या आएगा यहाँ पे, V1, तो V1 आएगा तो यहाँ से क्या आएगा, प्ले में खेलना, आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। अगला है ही विल डैश मी, विल एक मॉडल वर्ब है, V1 आएगा, इसमें से कौन सा V1 होगा, कौन सा V1 होगा, तो मीट में मिलना V1 है तो क्या होगा, ही विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगा, ही विल मीट मी।
ही कुड नॉट डैश हर येस्टरडे। कुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल नंबर 1 हमेशा V1 आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा हेल्प। ही कुडंट हेल्प हर येस्टरडे, वह कल उसकी मदद नहीं कर पाया। कुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल नंबर 1 यानी V1। सोचना ही नहीं है भाई मेरे, जैसे मॉडल वर्ब दिखाई दिया V1 लगा देना, लंबा तगड़ा नहीं सोचना आप लोगों को। इट में डैश टुडे, में एक मॉडल वर्ब है, V1 लगेगा, V1 लगेगा क्या लगेगा रेन, कोई एस और यस नहीं, V1 में एस और यस नहीं आता है, V5 में एस और यस आता है, इसलिए V1 लगेगा। मॉडल नंबर दिखाई दिया शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट, मे माइट मस्ट एक मॉडल वर्ब है, क्या लगेगा V1 लगेगा। इट माइट डैश यस्टरडे, मे माइट मस्ट मॉडल वर्ब है, V1 लगेगा, V1 आएगा क्या होगा रेन हो जाएगा। कुड यू प्लीज डैश मी अ पेन, कुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, सोचना क्या भाई मेरे उड़ा देना है, गिव क्या लगेगा गिव लगेगा। कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे गिव हो जाएगा। ही मस्ट डैश ट्रैफिक रूल्स, ही मस्ट शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट मॉडल वर्ब है, V1 लगेगा, V1 लगेगा क्या हो जाएगा ओबे, ही मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। वुड यू प्लीज डैश फॉर सम टाइम, क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट करोगे मेरा ना, वुड यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वेट करोगे। तो वुड एक मॉडल वर्ब है, क्या लगेगा वेट, V1 लगेगा। मॉडल वर्ब को जैसा ही दिखाया दिमाग में आ गया V1 लगेगा। यू नीड नो डैश देयर, भाई सोचना क्या है, नीड शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड नीड देयर और टू यू टू, नीड देयर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, V1 लगेगा, V1 आएगा क्या हो जाएगा वहां से गो हो जाएगा। एग्जाम में आएगा भाई उड़ा देना, क्वेश्चन मत उड़ा देना खाली। यू डेयर नॉट डैश इन द रीजन, डेयर शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड नीड देयर और टू यू टू, डेयर आ गया मॉडल वर्ब, V1 लगेगा क्या आ जाएगा यहाँ से V1 आ जाएगा। आस्क में से पूछना, जो हम लोग याद करते हैं जो वर्ब, वो वर्ब हमेशा V1 होता है। वी ऑट टू डैश द पुअर, शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड नीड देयर और टू यू टू, और टू एक मॉडल वर्ब है, V1 लगेगा क्या आ जाएगा यहाँ से हेल्प आ जाएगा। आई यूज टू डैश टू स्कूल एवरी डे, यूज टू पुरानी यादों के लिए मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, पुरानी यादों पे जब ताज़ा करना है, याद करो वो दिन जब तुम्हारे पापा रोज कूटा करते थे। रिमेंबर दोज डेज व्हेन योर फादर यूज टू बीट यू, कुटाई लगता होगा बचपन में, यूज टू का यूज करते हैं। पुरानी यादें जो ही बताना है सबके लिए क्या करते हैं यूट्यूब। तो खैर मैं मॉडल वर्ब का तो वीडियो बना के भी डालूंगा, इसमें सारे मॉडल वर्ब का 5 मिनट का टॉपिक है, कोई खास टॉपिक नहीं है, 5 मिनट में पूरा खोपड़ी में आ जाएगा मॉडल वर्ब। आई यूज टू डैश टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल जाया करता था रोज, बचपन की बात है ना। तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो यूज टू मॉडल वर्ब है, शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड नीड देयर और टू यूज टू लास्ट में पढ़े हम लोग। V1 लगेगा, मॉडल वर्ब है क्या लगेगा यहाँ पे गो। ही मेड डैश, भाई मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप आ गया एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई काम खुद नहीं हुआ है, किसी ने कराया है, उसके लिए ट्रिक है। आदमी मेड बूढ़ा काम, आदमी मेड बूढ़ा काम, आदमी ने बूढ़ा से काम कराया, आदमी मेड बूढ़ा काम। आदमी बोले तो सब्जेक्ट, आगे आ गया मेड, सब्जेक्ट के बाद मेड, बूढ़ा यानी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे इंसान शुरू में बच्चा होता है, सेंटेंस शुरू में सब्जेक्ट होता है, इंसान अंतिम में बूढ़ा होता है, सेंटेंस अंतिम में ऑब्जेक्ट होता है। जब भी बूढ़ा बोले तो ऑब्जेक्ट, बच्चा बोले तो सब्जेक्ट, काम बोले तो V1। अब यहाँ से हमारा रूल बन के तैयार है कि जब भी मेड का यूज होगा, अगर मेड वाला क्वेश्चन पूछेगा तो मेड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। और अगर मेन वर्ब पूछता है एग्जाम में तो हमेशा V1 लगाना है। अगर मेड वाले क्वेश्चन में अगर वर्ब पूछ दिया तो V1, अगर प्रोनाउन पूछ दिया तो उसका कौन सा केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सिंपल, इसमें इतना लंबा याद करना क्या है, कुछ है ही नहीं, तो मजाक किया हुआ है। एग्जाम का आधा क्वेश्चन तो मजाक ही करके रखता है बोर्ड एग्जाम का, बस आप भी मजाक कीजिएगा सही से। ही मेड मी, आदमी मेड बूढ़ा काम, V1 आ जाएगा। विप, यहाँ पे भी आदमी मेड बूढ़ा काम, V1। लाफ, सी मेड हर, लाफ उसने उसे हंसाया, ही उसने उसे रुलाया। ही गॉट हिज हेयर डैश, अब ध्यान रखिएगा ये वाले में भी इसके साथ का अलग कंडीशन है। मेड वाले में हमेशा लगाते हैं V1, और गेट का कोई भी फॉर्म आ जाए, गेट गॉट का, तो इसमें लगाते हैं हमेशा V3, इसमें लगाते हैं V3। दोनों का यूज में डिफरेंस क्या है कि अगर किसी और
खुद से किसी और का कुछ हो रहा है तब तो मेड का यूज करते हैं, और किसी और के हेल्प से खुद का कुछ हो रहा है तो गेट गॉट का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने उसे हंसाया, तो इधर से उधर की तरफ काम हुआ है तो मेड, और मैंने अपना बाल कटवाया, उधर से इधर की तरफ काम हुआ है तो क्या करेंगे, गेट गॉट का यूज। मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, ये ऐसे आ रहा है, दूसरे से खुद की तरफ काम हो रहा है, गेट गॉट का यूज। और मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे रुलाया, रातों को जगाया, नींदों को उड़ाया, दिल भी चुराया था ना गाना जो है, वो इसी पर बना हुआ है। आदमी मेरे बुढ़ा काम पे, सी मेड मी वीप, सी मेड मी लाफ, हंसाया, रुलाया, पगलाया, फिर पापा ने लात लगाया। तो सी मेड हर डैश, आगे मेरे बुढ़ा काम, सी मेड हर डैश, सी मेड हर लाफ, उसने उसे हंसाया। ही गॉट हिज हेयर कट, उसने बाल कटवाया खुद का, भी3 का यूज करेंगे। अब कट का कटेड मत कर देना, एग्जाम में सब नाश हो जाएगा। कट का क्या होता है, भी3 भी कट, कट कट कट, कट का भी1 कट, भी2 कट, भी3 कट, कट कट कट, इसलिए इसमें कट ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा गॉट के साथ भी3 आता है। अगर कोई और वर्ड होता तो यहाँ पे ये नहीं क्या, जो सब में वही डाल देना, भी3 यूज करना। ही गॉट हिज मोबाइल, देखो ये दूसरा वर्ड आ गया मोबाइल। अब मोबाइल तो ठीक करवाया है, गॉट खुद करवाया, उधर से इधर की तरफ आ रहा है, भी3 का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, भी3 का यूज करेंगे। गॉट है तो भी3 का यूज करेंगे, रिपेयर्ड हो जाएगा, रिपेयर्ड, रिपेयर मत कर देना वहाँ पे, गॉट है लगा हुआ। अगर मेड लगा होता तो भी1, गॉट है तो भी3। लेट मी डैश फुटबॉल, कई बार मैंने बोला था, लेटा हुआ बूढ़ा 1 नंबर काम करता है, लेटा हुआ बूढ़ा 1 नंबर काम, लेटा हुआ बूढ़ा 1 नंबर काम। कहने का मतलब लेट के बाद हमेशा बूढ़ा मतलब ऑब्जेक्ट। यहाँ से रूल बनाना सिखाया था आप लोगों को, लॉजिक क्या था, लेटा हुआ बूढ़ा 1 नंबर काम ना, लेटा हुआ मतलब लेट। अब एग्जैक्ट बताया, बच्चा सब्जेक्ट, बूढ़ा ऑब्जेक्ट, और 1 नंबर काम यानी भी1। अगर एग्जाम में पूछता है लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कौन सा केस आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई और मी में मी आएगा, ही में हिम आएगा, सी और हर में देगा तो हर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब पूछेगा तो कौन सा आएगा भाई मेरे, भी1 लगा देना है बस, ज्यादा लंबा नहीं सोचना। जो मेड वाला है वही लेट वाला है, मेड और लेट वाले का कंडीशन सेम है, दोनों का सेम है। तो लेटा हुआ बूढ़ा 1 नंबर काम यानी भी1 लगेगा, भी1 क्या जाएगा यहाँ से, सिंग आ जाएगा। डैश इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जिरंड टॉपिक। जिरंड या इन्फिनेटिव टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर कोई नाउन की जगह पे टॉपिक, तो अभी खैर ऑब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ, जिसका आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में कुछ ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूँ मैं सब चीज़ों का, कि अगर कोई वर्ब नाउन के स्थान पर बैठ जाएगा आईएनजी के रूप में, अगर कोई वर्ब आईएनजी के रूप में नाउन के स्थान पे अगर बैठेगा उसको जिरंड बोलते हैं। और अगर कोई वर्ब टू के साथ, अगर कोई वर्ब टू के साथ नाउन के जगह पर बैठेगा उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव या जिरंड। वर्ब, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, वर्ब का यूज किसके रूप में होता है, नाउन के रूप में होता है। तो आईएनजी, और यह भी ध्यान रखिएगा जब वर्ब का यूज नाउन के जगह पर होगा जिरंड के रूप में आईएनजी के साथ आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्विमिंग, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, जिरंड के रूप में हुआ है स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। जब यहाँ पे नाउन आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वर्ब है, वर्ब जब नाउन के जगह पे आता है ना, वर्ब जब नाउन बनता है उसको क्या बोलते हैं, जिरंड या इन्फिनेटिव बोलते हैं। एक सॉन्ग था शाहरुख खान का, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, तो वही यहाँ पे भी है, आईएनजी लगता है तो क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। डैश इज एन एक्सरसाइज, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, डैश इज एन आर्ट। यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे वर्ब आना चाहिए, नाउन जगह है नाउन का, यहाँ पर वर्ब ऑप्शन दिया है तो आएगा आईएनजी के रूप में, क्या हो जाएगा, डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। मैंने सब ट्रांसलेशन पढ़ाया था आप लोगों को। डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। क्या चीज़, स्मोकिंग, बहुत सारे लोग करते भी हैं। भाई क्या जरूरत है धुआं उड़ाने का, पूरा फेफड़ा जलाने का, क्या बड़ा शौक लगा रहता है बहुत लोगों को, अपना बड़ा शौक से अपना फेफड़ा उफड़ा जला रहे हैं, क्या जरूरत है।
तापना है कैसे ताप लो यार, कुछ भूरा जला के क्या जरूरत है, अपना फिफड़ाएं जला के लोग ताप लेता है खुद को। तो इंजूरियस टू हेल्थ घातक है, घातक है क्या होगा यहाँ पे स्मोकिंग आईएनजी के रूप में होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। डैश इज एक्सरसाइज, डैश इज एन एक्सरसाइज क्या होगा आईएनजी के रूप में देखते हैं, तो आईएनजी के रूप में ऑप्शन में है ही नहीं। अगर आईएनजी के रूप में ऑप्शन में नहीं होगा तो 2+V1 मैंने बोला या तो जिरंड या तो इन्फिनिटिव, कोई एक ही ऑप्शन में देगा, या तो जिरंड ऑप्शन में देगा या तो इन्फिनिटिव देगा। जिरंड ऑप्शन में नहीं दिया है, आईएनजी के रूप में नहीं दिया है, तो 2+V1 इन्फिनिटिव के रूप में देगा, दोनों का दोनों ही सही होगा। कोई एक ही देगा ऑप्शन में, दोनों का दोनों नहीं देगा। डैश इन आर्ट, अभी जस्ट पढ़े थे डांसिंग इज एन आर्ट, अब डांसिंग तो डांसिंग दिया हुआ है तो डांसिंग भी सही है यहाँ पे, और टू डांस भी सही है क्योंकि इन्फिनिटिव सही है, जिरंड इसमें दो ऑप्शन सही हो गया, बी और डी दोनों सही हो गया। टू डांस इज एन आर्ट या डांसिंग इन आर्ट दोनों का दोनों ही सही है। डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब यहाँ भी देखो 28 में समझाते हैं बोथ का ऑप्शन देना था। डैश इंजूरियस टू हेल्थ है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है या तो जिरंड आएगा या इन्फिनिटिव आएगा, क्योंकि नाउन के जगह पर वर्ब आ रहा है तो 2+V1 होगा, टू स्मोक या V4 होगा स्मोकिंग, दोनों का दोनों सही होगा, बी और सी। डैश इज ए ह्यूमन नेचर, मनुष्य का नेचर है गलती करना ना, गलती करना आदमी का एक नेचर होता है, गलती होना ही होना है, और गलती करने में डरना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती करने का मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अभी जो ट्राई नहीं करेगा बंदा वो गलती कहाँ से करेगा। डैश इज ह्यूमन नेचर, तो हम लोग को पता है कि आईएनजी के रूप में तो है नहीं, 2+V1 इन्फिनिटिव के रूप में होगा, टू इज ह्यूमन नेचर गलती करना। अगला है ही फॉरवर्ड मी फ्रॉम, याद रखिएगा ये बार बार एग्जाम में पूछता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ हमेशा फोर ही लगाना, फ्रॉम में फोर लगाना, याद रखना फ्रॉम फोर। फ्रॉम के साथ जब भी कोई वर्ब पूछेगा मेन वर्ब, तो फ्रॉम के आगे क्या लगाइएगा, V4 लगाइएगा। तो ही फॉरवर्ड हिम फ्रॉम गोइंग देयर होगा यहाँ पे, ही फॉरवर्ड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से उसने उसको क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया, मना कर दिया। फॉरवर्ड में क्या होता है, मना करना, फॉरवर्ड मना करना, वहां जाने से उसने क्या किया, मना कर दिया। फ्रॉम गोइंग, फ्रॉम फोर बोले तो V4 लगाना, यहाँ पे फ्रॉम फोर V4 लगेगा, क्या हो जाएगा डूइंग, ही सी फॉरवर्ड हिम फ्रॉम डूइंग दिस, ये दोनों का उल्टा लग गया ना, ये यहाँ जाना था, यहाँ जाना चाहिए था। फ्रॉम डूइंग दिस करने से मना कर दिया, डूइंग हो जाएगा, फ्रॉम के साथ फोर लगेगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है करने के लिए। टू के साथ याद रखिएगा हमेशा V1 लगता है, टू के साथ V1 लगता है, तो टू के साथ V1 लगता है तो क्या हो जाएगा, टू डू हो जाएगा। टू के साथ कभी भी आईएनजी लगता नहीं है, टू के साथ V1 लगता है, इसलिए टू डू। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सारा काम है मुझे, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है टू डू करने के लिए। दिस न्यूज डैश गुड, याद रखिएगा न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। न्यूज एस देखकर प्लूरल मत समझ लीजिएगा, न्यूज सिंगुलर होता है तो इज लगता है। कोई भी दूरी है, कोई भी डिस्टेंस दिया हो सिंगुलर होता है, कोई भी न्यूज है, कोई दूरी है, कोई वजन है, सब सिंगुलर होता है, सब सिंगुलर होगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। आगे है 10 माइल्स दूरी है, दूरी होगा तो सिंगुलर होगा, क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा। मैथमेटिक्स विषय का नाम, खेल का नाम, किताब का नाम सब सिंगुलर होता है, सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो मैथमेटिक्स में क्या लगेगा, इज, विषय के नाम में इज। लेकिन याद रखिएगा विषय के नाम का दो बात क्या है, अगर सिर्फ विषय का नाम दिया हो तब तो वो सिंगुलर में यूज लगाइएगा, सिंगुलर के रूप में यूज करना है। लेकिन विषय के साथ कोई अगर आदमी भी जुड़ जाएगा, कोई आदमी भी दे दिया तब समझ जाइएगा प्लूरल है, तो उसमें आर लगाइएगा, प्लूरल लगाइएगा। यानी यहाँ देखिए सिर्फ मैथमेटिक्स है विषय का नाम, इसलिए यहाँ सिंगुलर का रूप में यूज किए हैं, इज लगाए हैं। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स का माइनस मेरा आदमी जुट चुका है, विषय के साथ आदमी लग चुका है, भाई मेरे आदमी लग चुका है, प्लूरल हो गया, क्या लगेगा, आर लगेगा। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें गलती बिल्कुल मत करना। एक तो यार रात 10 बज गया है, चलो मैं 100 तक करवा देता हूँ। मैथमेटिक्स डैश, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स साथ माय लगा हुआ, आदमी भी है, सब्जेक्ट के साथ आदमी आ चुका है, सब्जेक्ट से आदमी आ चुका है, तो प्लूरल हो गया, आर लगाना है। मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, यहाँ भी देखिए विषय के साथ आदमी आ चुके हैं, प्लूरल
आर का यूज करना है यहाँ पे, कभी भी गलती मत करना है इसमें। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है तो इज लगाए हैं माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और के सिन्हा आदमी के किसका मैथमेटिक्स है, के सिन्हा का है, किसका है, मेरा है, आदमी जुड़ जाएगा तो क्या लगाइएगा, प्लूरल लगाइएगा, प्लूरल। यहाँ पे आर लगेगा। माई शूज डैश मिसिंग, शूज प्लूरल होता है, शूज प्लूरल होता है, क्या लगेगा, आर लगेगा। शूज प्लूरल होता है, आर लगेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में ये बार बार पूछता है एग्जाम में ऑफ वाला क्वेश्चन, इसका मैंने अलग से नाम ही रख दिया क्लास में, ऑफ वाला क्वेश्चन, कि जब भी ऑफ लगा हुआ रहेगा उसके पहले जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। ऑफ के पहले, और जब भी किसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑफ मिल गया, ऑफ मिला तुरंत आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, ऑफ मिला है भाई, ऑफ मिला है तो ऑफ के पहले वन है, वन यानी सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। सिंगुलर में इज का यूज कीजिएगा। हाँ ये भाई मेरे बड़े ध्यान रखिएगा, ऑफ से पहले फिर देख लो एक पेयर, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा बोले तो सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो क्या लगेगा, इज। अभी जस्ट बताया आपको कि जहां भी ऑफ लगे बस तुरंत आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, भाई ऑफ लगा दिया, ऑफ लगाया तो सिंगुलर लगेगा। प्लीज डैश एयर, प्लीज, या जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो, जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो, मैंने उसे डोंट का लाउडली वाले में बताया था, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। यहाँ पे प्लीज डैश एयर, कोई आदमी है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, किसको बोल रहे हैं, सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट जब नहीं दिया हो तो हमेशा V1 से, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, देयर डैश बीन स्टीप राइज इन प्राइस। अब भाई बीन बजा है, मैंने बताया था आप लोगों का, जब बीन बजा है तो हैज हैव आएगा, हैज हैव कौन आएगा, हैज। अगर बीन बजता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज हैव के साथ आता है, सोचना क्या है इसमें लंबा। वन ऑफ द बॉय, देखो अभी जस्ट बताया था, ऑफ वाला क्वेश्चन कान खड़ा हो गया होगा कि ऑफ से पहले वन है, सिंगुलर क्या लगेगा, इज। ऑफ से पहले सम है, सम वाले में आपको देखना पड़ेगा कि गिनती वाला चीज है कि कोई अनकाउंटेबल है। तो कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के मतलब एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा, प्लूरल। यहाँ भी ऑफ से पहले ऑल में सभी, सभी लड़के हैं, सभी लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, प्लूरल है, क्या लगेगा, आर। सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन मिलेगा आप लोग एग्जाम हॉल में। सम ऑफ द मिल्क, देखिएगा वहां भी सम था लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए 93 में भी सम लगा हुआ है, जहां भी सम लगा हुआ है। सम ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट, और देखिए बॉयज काउंटेबल नाउन है तो कुछ लड़के एक से ज्यादा ही होंगे, आर लगा। लेकिन कुछ दूध, कुछ दूध, दूध का गिनती नहीं होता, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन कोई भी हो, अनकाउंटेबल नाउन कितना भी हो, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। इसमें लंबा तगड़ा नहीं सोचना है आपको, ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर इज लगेगा। अगला है सेवरल बॉयज, सेवरल किस होता है, अनेक, अनेक लड़के, अनेक लड़के भाई एक से ज्यादा है, प्लूरल होगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। सम बॉयज, कुछ लड़के, फिर प्लूरल आ गया, कुछ लड़के, क्या लगेगा, आर लगेगा। मेनी बॉयज, कई लड़के भाई मेरे, फिर आ गया प्लूरल, क्या लगेगा, आर लगेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, बड़ी संख्या में लड़के, यार बड़ी संख्या में बहुत सारे हैं, क्या लगेगा, आर लगेगा। ही केम हेयर, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लास्ट जो सोचे आज 100 तक बताते हैं, तो 100वां क्वेश्चन बड़ा मजेदार आ गया आपके एग्जाम में। जब भी V2 देगा, ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर V2 देगा और उसके साथ कोई कंजक्शन लगा दिया है, कंजक्शन यानी मान लो कि कंजक्शन एग्जाम्पल एंड लगा दिया, तो V2 के बाद अगर कंजक्शन दे दिया है और तब अगर वर्ब पूछ रहा है तो यहाँ भी V2 ही लगेगा, याद रखना। अगर V2 के बाद कोई कंजक्शन, एक एग्जाम्पल में लिए एंड और बट, कोई कंजक्शन दे दिया है तो कंजक्शन से पहले अगर V2 दिया है तो कंजक्शन के बाद भी V2 लगेगा। लेकिन अगर V2 के बाद कोई कंजक्शन नहीं दिया है, V2 के बाद डायरेक्ट वर्ब पूछ रहा है, तो अगर कोई कंजक्शन अगर नहीं दिया है, एंड और बट कोई कंजक्शन नहीं दिया है, तो V2 के बाद V4 लगाइएगा, ING वाला, याद रखना, गलती मत करना इसमें भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन मैंने देखा था मॉडल पर, पिछले साल बोर्ड यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन था कि V2 के बाद अगर कोई कंजक्शन लगा दिया है तो V2 ही आएगा, लेकिन कोई कंजक्शन नहीं दिया है तो V2 के बाद V4। यहाँ देखो केम V2 है, कम का V2, केम आगे कोई कंजक्शन नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं है, क्या लगेगा, V4 लगेगा। लेकिन इसी जगह पे यहाँ पे एंड लगा हुआ होता, यहाँ भी इसका V2 लगता तो लेफ्ट आ जाता। ध्यान रखना, गलती मत करना, तो सब करा सब बेकार हो जाएगा ऐसे में। चलिए
100 क्वेश्चन मैंने आज समझा दिया है। इसका अगला पार्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोगों का, तो अगले वीडियो में आप लोग को इसका जितना भी क्वेश्चन है, ढेर क्वेश्चन है, रात बीत जाएगा मेरे को लगता है। मैं वैसे ये पूरा PDF ऐप पर डाल दूंगा, आप लोगों को पता ही है कोचिंग का ऐप, तो मैं ऐप पर डाल दूंगा सारा का सारा। फिलहाल ऐप जो सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, इस नाम से होगा, ABC इंस्टीट्यूट नाम से प्ले स्टोर पे ऐप होगा। मैं PDF डाल दूंगा, तो वो PDF देखकर पहले तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन है शुरू से लास्ट तक सारा का सारा बनाइएगा, बन जाएगा सारा, कोई है नहीं, ये सब आसान क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। और अगर ये पूरा आपको कंप्लीट आ रहा है ना, तो भाई निश्चिंत हो जाइए कि वर्क टॉपिक से आपका एक भी छूटने का कोई चांस ही नहीं है, पूरा का पूरा सही बना के आओगे। इसलिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक बार पूरा वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। कोई टाइप में दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी लोगों के पास है ही, मैं फिर व्हाट्सअप नंबर रिपीट कर देता हूँ, 7481816877। कोई भी डाउट हो आराम से आप इसको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या PDF अगर नहीं मिल पाता है तो मेरे को इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं PDF सेंड कर दूंगा। और प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिएगा। और फिलहाल रात बहुत ज़्यादा हो गया है, आज थोड़ा सा लेट में हो गया था वीडियो बनाने में, तो मैं लेटर राइटिंग का जो भी है वीडियो, ये PDF में पहले डाल दूंगा और नेक्स्ट डे में उसका वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। और बोर्ड एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है, 2-3 दिन टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए अधिक से अधिक रिवीजन करने का। ये नहीं कि आज आप कुछ नया पढ़ते हैं, नया पढ़ने का भी टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और बेझिझक लिखिएगा। और क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन छोड़ने का गलती बिल्कुल मत करना और बेहतर से बेहतर तरीके से राइटिंग बना के अच्छे से लिखिएगा। और हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के आंसर दीजिएगा। जल्दीबाजी में ये नहीं कर, क्वेश्चन मिला पहले लगा लेते हैं, रंग लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। पहले समझिएगा 2-3 बार अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक वर्ड पढ़िएगा, यानी कि एक वर्ड देखे और फटाक से लगा दिए, सारा वर्ड समझ कर तब डील कीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो बाकी जो बचा हुआ है मैं कल भी करके वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।